मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रोतागण, ये ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान मेरे आपके जीवन में है कि समाज हमको आपको भले ही दो तरह से देखे, हम लोग के प्रति दो निगाह रखे, लेकिन ईश्वर के घर में तो सब लोग एक समान हैं। ये बात बिल्कुल सही कही गई है और किसी शायर ने भी बिल्कुल सही कहा है कि रातें तो सबकी गुजर जाती हैं, रातें तो सबकी गुजर जाती हैं, सिर्फ अंतर इतना ही है, कोई सोता है, कोई फरियाद करता है। एक दुखियारे की भी रातें गुजर जाती हैं, एक सुख चैन से सोने वाले की भी रात उसी हिसाब से गुजरती है। अंतर सिर्फ इतना ही है, जो सुखी है वो गहरी नींद में सो कर के बिताता है, जो दुखी है वो ईश्वर की आराधना विनती फरियाद करते रहता है। लेकिन सुबह दोनों के लिए एक ही समय पर होता है। आज तक किसी भी डॉक्टर ने ये दवा नहीं बताई, ये दवा नहीं बनाई कि जो व्यक्ति रात में खीर पूड़ी 56 भोग खा के सोएगा उसे 56 दिन बाद भूख लगेगी, और जो व्यक्ति रात में नमक रोटी खा के सोएगा उसे सुबह होते ही क्षुधा तृप्त करने के लिए बेचैनी हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ईश्वर की नज़र में सब लोग एक समान हैं, सबका काल समय एक ही तरह बीतता है। जो 56 भोग खा के सोएगा उसको भी सुबह भूख लगेगी, और जो नमक रोटी खा के सोएगा उसे भी सुबह भूख लगनी है। बस आपका स्वभाव अच्छा होनी चाहिए, स्वभाव में त्याग की भावना होनी चाहिए, परमार्थ परोपकार की भावना होनी चाहिए, आस्तिक प्रवृत्ति होनी चाहिए, तो हर जगह विजय श्री आपके कदमों को चूमेगी। इसी से संबंधित एक प्रेरक प्रसंग है कि एक गरीब बुढ़िया थी, वो चारों तरफ भिक्षाटन किया करती थी और भिक्षाटन करके ही अपनी क्षुधा को शांत करती थी। एक दिन वो घूमते घूमते हरिद्वार पहुँची। पैसे तो लगने नहीं थे, जिस ट्रेन पर चल जाती भीख मांगते मांगते एक जगह से दूसरे जगह पहुँच जाती। वो घूमते घूमते हरिद्वार पहुँची। वहाँ भी हरिद्वार में तीर्थ स्थान पर भीख मांग करके अपना भोजन यापन करती थी। एक दिन उसने देखा कि एक बहुत बड़े भंडारे की व्यवस्था हो रही है, बहुत खान पान का बहुत बड़ा विशाल आयोजन था। उसके जो मुखिया बैठे थे उससे जाकर के उस बूढ़ी माँ ने पूछा कि महाराज, ये भोजन, इतना ज़्यादा भोजन किसके लिए बन रहा है? बुढ़िया ने कहा, तुमको नहीं मालूम है, और तुम ये जान कर के क्या करोगी, तुम्हारे बस की बात तो है नहीं। बोली कि ज़रा बताते तो हम भी तो समझ जाते। अगर मेरे बस की बात तो है नहीं, लेकिन कम से कम समझ करके संतोष तो मिलेगा। उस महंत ने बताया कि एक बहुत बड़े मारवाड़ी सेठ हैं जो कि अपने
मृतक परिवार के लिए, अपने पूर्वजों के लिए ये बहुत बड़ा भंडारा कर रहे हैं। खाना बनवाएंगे और गरीबों को खिलाएंगे। यह सुनकर के बूढ़ी के मन में भी बहुत बड़ी उत्कंठा जागी। उसको भी लगा कि काश मेरे पास भी पैसे रहते तो हम भी अपने पूर्वजों के लिए कुछ कर पाते। उसने तुरंत पूछा उस महंत से, उस बाबा से, कि क्या आप मेरा भी भंडारा करा सकते हैं? बाबा ने कहा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। बुढ़िया ने बोला, मेरे बस की बात तो सचमुच नहीं है। इतना बड़ा आयोजन मैं कर नहीं सकती और इतने पकवान को मैं अपने पूर्वजों को खिला भी नहीं सकती। लेकिन मेरे पास सिर्फ 50 रुपये हैं। उसने अपने साड़ी के पल्लू से 50 रुपये खोल करके महंत जी को दिया। इससे भंडारा हो जाएगा, इस पैसे की सामग्री मेरे पूर्वजों तक पहुंच पाएगी। यह देख करके आसपास के जो लोग थे या बाबा के जो शिष्य थे, सब लोग हंसी ठिठोली करने लगे, बूढ़ी का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन जो बाबा, जो महंत जी थे, जो पकवान बनवा रहे थे, उन्होंने सबको डांटा और कहा, हाँ बूढ़ी माँ, निश्चित रूप से इतने ही पैसे से आपका पकवान बनेगा और आपके पूर्वजों तक ही भी पहुँचेगा, वो तृप्त हो जाएंगे। यह सुन कर के आसपास खड़े जितने भी लोग थे और वो महंत जी, बाबा के जो शिष्य थे, वो भी आश्चर्यचकित हो गए और पूछने लगे कि बाबा, इतने पैसे में भंडारा कैसे हो सकता है? बाबा ने बोला, निश्चित रूप से हो सकता है। तुम जाओ, इसको जा कर के तुम नमक खरीद करके ले आओ। बाबा ने उस पैसे से नमक खरीद करके मंगवाया और जितनी भी सामग्री बन रही थी, साग सब्जी, सब में उसने वही नमक डलवाया और कहा कि ये ऐसा पदार्थ है कि इसके बिना कोई खाना खा नहीं सकता, स्वादिष्ट खाना नहीं लगेगा और नमक पड़ जाने से जितना भी व्यक्ति खाएगा, सबके अंश में थोड़ा थोड़ा इस बुढ़िया की कमाई का अंश नमक चला जाएगा। यह सुनकर के सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन खुश भी थे कि बाबा ने बड़ी अच्छी योजना बनाई। और सबसे ज़्यादा खुश तो बूढ़ी थी, उसके 50 रुपये में उसके पूर्वज तृप्त हो जाते। वह भी वहीं सारे पकवान बने, सारे साग सब्जियों में बुढ़िया के पैसे का नमक डाला गया। जितने भी ब्राह्मण दरिद्र सब लोग खाए, दिल से धन्यवाद दिए कि बहुत स्वादिष्ट भोजन हुआ है और उस बुढ़िया के पैसे की कमाई का नमक उसके पूर्वजों तक पहुंच गए। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि किसी के स्वभाव में दान करना है तो अभाव में भी वो दान करेगा ही करेगा। किसी के स्वभाव में त्याग करने की प्रवृत्ति है तो अभाव में भी त्याग करेगा। अभाव में भले ही उसके पास पैसे नहीं रहे, लेकिन मन, क्रम, वचन से वो जरूर त्याग करेगा। अपने शरीर को दूसरे के लिए वो लगा देगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे रघुवंशियों में राजा हरिश्चंद्र हैं। उनके पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने त्याग के लिए अपने शरीर को ही तो लगा दिया, कि जिसके लिए हम कहीं भी सत्यवादिता की बात आती है तो राजा हरिश्चंद्र का नाम लिए बिना हम रह नहीं सकते हैं। इसीलिए हम हमेशा निश्चल बने, सत्यवादी बने, धर्मपरायण बने, परोपकारी बने और यथासंभव जो भी हो संतोषी बन करके दूसरे के लिए त्याग करने की भावना मन में रखें। अगर छोटे छोटे ही त्याग किए जाएं तो वो बहुत बड़ा मिसाल सिद्ध हो सकता है। एक एक तिनके से ही तो चींटी अपना घर बनाती है, चिड़िया अपनी घोंसला तैयार करती है, एक एक ईंट जोड़ करके बड़ी इमारत तैयार की जाती है। तो फिर छोटे छोटे त्याग करके, परमार्थ करके
हम सच्चा इंसान क्यों नहीं बन सकते और दूसरों की भलाई क्यों नहीं कर सकते। ज़रूरत इस बात की है कि मेरे अंदर भावना कितनी बलवती है। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। विशेष के लिए मेरे चैनल मिश्रा जी से जुड़े रहें। जय श्री राम।